राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। जय हिंद दोस्तों, आज की क्लासों में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लासों में हम जो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे। अब तक 21 लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री पदों की शपथ ले चुके हुए हैं। कितने लोगों ने? 21 लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हुए हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं इसमें कि भारत के प्रधानमंत्री और वह किस दल से थे और उनका कार्यकाल क्या था। मतलब उनका प्रधानमंत्री बने और दल क्या था, मतलब किस पार्टी से थे और उनका कार्यकाल क्या है। फर्स्ट नंबर पर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कौन है? फर्स्ट नंबर पर कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिसने किस दल से थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से। इनका कार्यकाल था 15/8/1947 से 27/5/1964 तक। 15/8/1947 से लेकर 27/5/1964 तक इनका कार्यकाल था। आज़ादी से लेकर 64 तक इनका कार्यकाल था। पंडित जवाहरलाल नेहरू किस पार्टी से थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से। चलिए दूसरे नंबर पर जानते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जी वो भी थे किस पार्टी से? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से। उनका जो कार्यकाल था 27/5/1964 से लेकर 9/6 मतलब 9 तारीख 6ठा महीना 1964 तक उनकी क्या थी? इनकी कार्यकाल थी गुलजारी लाल नंदा जी का। चलिए अगला जानते हैं। 3 नंबर पर है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से ही थे। इनका कार्यकाल है 9/6/1964 से 11/1/1966 तक। कितना तक? 1966 तक इनका कार्यकाल था। किनका कार्यकाल? लाल बहादुर शास्त्री जी का। चलिए दोस्तों अगला जानते हैं कि गुलजारी लाल नंदा जी फिर बने थे चौथे बार भारत के प्रधानमंत्री। चौथा बार गुलजारी लाल नंदा जी बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से। 11/1/1966 से 24/1/1966 तक ये बने हुए थे। चलिए दोस्तों इसका 13 दिन के लिए ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे चौथी बार। चलिए दोस्तों 5वां नंबर श्रीमती इंदिरा गांधी जी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी। श्रीमती कौन है? इंदिरा गांधी जी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। इन्हीं के समय देश में आपातकाल लागू हुआ था 1975 में। दोस्तों इनका कार्यकाल था 24/1/1966 से लेकर 24/3/1977 तक इनका कार्यकाल था। चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं छठा नंबर भारत के छठे बार प्रधानमंत्री के पद के शपथ लिए थे श्री मोरारजी देसाई जी, जो जनता दल के थे। किस दल के थे? जनता दल के थे। इनका कार्यकाल 24/1/1977 से 28/7/1979 तक इनका कार्यकाल था दोस्तों। चलिए अगला है 7वां नंबर दोस्तों। 7वां नंबर श्री चरण सिंह। कौन है? चरण सिंह। ये भी किस पार्टी से थे? जनता दल से थे। किस पार्टी से थे? जनता दल पार्टी से। श्री चरण सिंह इनका कार्यकाल 28/7/1979 से लेकर 14/1/1980 तक इनका कार्यकाल था दोस्तों। अगला दोस्तों 8वें बार भारत के प्रधानमंत्री पद की फिर शपथ कौन लिए थे? इंदिरा गांधी जी। ये भी कौन सी पार्टी से थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से। इनका कार्यकाल उस समय था 14/1/1980 से लेकर 31/10/1984 तक इनका कार्यकाल था इंदिरा गांधी जी का। चलिए दोस्तों अगला जानते हैं 9 नंबर दोस्तों राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी का कार्यकाल क्या? राजीव गांधी जी जो थे वो किस पार्टी से थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। इनका कार्यकाल था 31/10/1984 से लेकर 2/12/1989 तक हो जाएगा दोस्तों। इसमें मिस्टेक हो गया है, 4 नहीं होगा, यहाँ पर 9 होगा। 1989 तक इनका कार्यकाल था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला 10 नंबर पर है श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये किस पार्टी से थे? जनता पार्टी से। किस पार्टी से थे? जनता पार्टी से थे। इनका कार्य 2/12/1989 से लेकर 10/11/1990 तक इनका कार्यकाल था दोस्तों आगे जानते हैं कि 11 नंबर श्री चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी एक समाजवादी जनता पार्टी के दल से ये बने हुए थे प्रधानमंत्री दोस्तों। 10/11/1990 से 21/6/1991 तक ये बने थे, प्रधानमंत्री थे पद पर। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं 12 नंबर
12 नंबर है दोस्तों श्री बी नरसिम्हा राम जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से भी बने थे। 21/6/1991 से 16/5/1991 तक ये पद पर रहे दोस्तों। चलिए 13 नंबर की बात करते हैं दोस्तों। 13 नंबर पद के अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। किस पार्टी से? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से अटल बिहारी वाजपेयी 16/5/1996 से 1/6/1996 तक इनकी पद पर बने रहे थे दोस्तों। चलिए अगला जानते हैं दोस्तों कि 14 नंबर पर श्री एच डी देवगौड़ा, ये जनता दल से थे दोस्तों। इनका कार्यकाल था 1/6/1996 से 21/4/1997 पर। श्री एच डी देवगौड़ा जनता दल से ये क्या थे? प्रधानमंत्री थे दोस्तों। चलिए अगला जानते हैं। अगला नंबर पर थे श्री इंद्र कुमार गुजारल, जो जनता पार्टी से थे। इनका कार्य 21/4/1997 से 19/3/1998 तक इनका कार्यकाल था दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं। 16 नंबर फिर पद पर अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे। कौन आए थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी से ये आए थे। भारतीय जनता पार्टी से 19/3/1998 से 13/10/1999 तक ये पद पर रहे थे दोस्तों। चलिए आगे जानते हैं दोस्तों। 17 नंबर फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी से, और 13/10/1999 से 22/5/1904 तक ये वो क्या रहे? जनता पार्टी से भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। चलिए दोस्तों इसके बाद है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से क्या बने थे? ये प्रधानमंत्री बने थे। इनका कार्यकाल ये 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बने, मतलब 22/5/2004 से 21/5/2009 तक, और फिर से दोस्तों 19वीं बार जब भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए, तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के से 2 बार लगातार केंद्र में सरकार उनकी बनी थी। 22/5/2009 से 26/5/2014 तक ये भारत के 10 वर्ष तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। चलिए दोस्तों 20 नंबर की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी, भारत के नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी से ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे, भाजपा, जो 26/5/2014 से लेकर 30/5/2019 तक, और फिर से ये 21वीं बार भारत के प्रधानमंत्री बने दोस्तों। तो 21 बार में भारतीय जनता पार्टी 30/5/2019 से वर्तमान पद अभी तक दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी ही है दोस्तों। अभी तक भारत के 15 बार प्रधानमंत्री 21 बार लोगों ने 21 बार भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं दोस्तों। 21 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ हो चुका हुआ है। चलिए दोस्तों ये सारे हम लोग भारत के प्रधानमंत्री और किस पार्टी से थे, ये सारे हम लोग जाने हैं इस वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासों में।